हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की एकदम परफेक्ट कटिंग यानी स्टिचिंग दोनों। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। तो यहाँ मैंने ली है एक वाइट कलर की लाइनिंग अपने ब्लाउज़ के लिए। तो सबसे पहले हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और नीचे की साइड में इसमें 1.5 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेना है। ये मार्क इस तरह से करने के बाद में इसको सीधा करने वाली हूँ। ये हमारी ब्लाउज के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन है जो हम नीचे की साइड में फोल्ड करेंगे। तो नीचे की साइड में लाइन अप करने के बाद में अब हम इसके ऊपर से लेंगे अपने ब्लाउज की लेंथ। तो ब्लाउज की लेंथ मैं रख रही हूँ 13.5 इंच और हाफ इंच एक्स्ट्रा इसमें लेती हूँ मार्जिन के लिए। तो इस तरह से 14 इंच पर मुझे इस तरह मार्क कर लेना है। अब इस 14 इंच के मार्क पर से भी हम इसको इस तरह से लाइन अप कर लेंगे और एक डार्क लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए अब हम इस पर करते हैं अपने ब्लाउज की मार्किंग। तो सबसे पहले हम लगाते हैं शोल्डर का निशान। शोल्डर का निशान मैं लगा रही हूँ 6.5 इंच पर इस तरह से। अब आर्म होल का निशान लगाना है, तो आर्म होल का निशान भी मैं लगा रही हूँ 6.5 इंच पर कुछ इस तरह से। तो देखिए आर्म होल का निशान लगाने के लिए हम इसको इस तरह आगे की साइड में बढ़ा लेंगे और यहाँ से लगभग 1.5 इंच पर एक मार्क करेंगे इस तरह। अब अपनी बस्ट का निशान लगाएंगे। तो बस्ट का निशान मैं लगा रही हूँ 9 इंच पर। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये निशान लगा सकते हैं। अब हम इसमें लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा इस तरह। अब नीचे की साइड से भी बिल्कुल इसी तरह से 7.5 इंच पर मुझे अपनी वेस्ट का निशान लगाना है। उसके बाद में 1 इंच मैंने लिया है प्लेट डालने के लिए और 2 इंच हम लेते हैं इसमें यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो इस तरह से हमने मार्क कर लेना है, ये देखिए। तो अब हम अपने नेक का निशान लगाएंगे। तो नेक का निशान मैं 3.25 इंच पर लगा रही हूँ और लगभग 8 इंच इसको गहरा रखूँगी। तो इस तरह से 8 इंच पर मार्क करके हमने इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है। अब इस पर आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हो। मैं एक वी शेप ड्रॉ कर रही हूँ कुछ इस तरह, ये देखिए। अब इन सभी मार्क को अच्छे से थोड़ा डार्क कर लेते हैं जिससे हमें कटिंग करने में आसानी हो। नीचे की साइड में जो मैंने मार्जिन के लिए मार्क लगाए थे उनको भी हम नीचे तक इस तरह से मिला लेंगे। तो अब हमारा बचता है शोल्डर डाउन करना। तो हम हाफ इंच पर इस तरह से एक मार्क करेंगे और यहाँ से हम अपने शोल्डर को इस तरह डाउन कर लेंगे। तो अब इन सभी निशान पर से मैंने इसको कट कर लिया है। तो ये मेरा बैक पार्ट रेडी है, ये देखिए। अब बिल्कुल इसी तरह से हमें अपने फ्रंट पार्ट को भी कट करना है। तो फ्रंट पार्ट कट करने के लिए अपने बैक पार्ट को मैं इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके उसके ऊपर रखूँगी। इसमें हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के लिए। तो इस तरह से सबसे पहले हम ऊपर की साइड में नेक का निशान लगाते हैं। नेक का निशान मैं 6 इंच का रख रही हूँ। आप चाहे तो अपने हिसाब से 6.5-7 का रख सकते हो। तो इस तरह से हम फ्रंट नेक भी एक वी शेप में ड्रॉ करेंगे। अब हमें यहाँ पर ऊपर की साइड में अपने बैक पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है मार्जिन और नीचे की साइड में रखना है 2 इंच एक्स्ट्रा। ऊपर की साइड 1 इंच एक्स्ट्रा और नीचे की साइड 2 इंच एक्स्ट्रा हमने रखा है प्लेट डालने के लिए, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमारे प्रिंसेस कट के लिए प्लेट डलेगी। तो इस तरह से हमने इसको मार्क कर लिया है। बाकी हम अभी इसी तरीके से मार्क करने के बाद में अपने बैक पार्ट को हटा देते हैं। अब हमें यहाँ से लगभग हाफ इंच अपने आर्म होल में भी गहराई देनी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर गहराई दे देते हैं। उसके बाद में हमने जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है उस पर हम इस तरह से मार्क करेंगे मार्जिन के लिए जो रखा है और उसको इस तरह से लाइन अप कर लेंगे। नीचे की साइड से भी हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा है मार्जिन के लिए, तो हम यहाँ पर भी इस तरह से मार्क कर लेते हैं। तो अब हम प्रिंसेस कट के लिए जो प्लेट्स है उसके लिए मार्क करेंगे। तो सेंटर से हमने 4 इंच पर इस तरह से मार्क करना है और ऊपर से लगभग 10 इंच पर से हमें इस मार्क को यहाँ तक मिला लेना है, ये देखिए। ऊपर से 10 इंच तक का हमने इस मार्क को रखना है और जो आर्म होल का सेंटर पॉइंट है उसको इस तरह से गोलाई देते हुए हमें वहाँ तक मिला लेना है। तो देखिए कुछ इस तरह से हम इसको मिला लेंगे। अब हमने जो नीचे की साइड में 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था उसी 2 इंच पर हम यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे, ये देखिए। और इस मार्क पर से हम इस तरह से गोलाई देते हुए ऊपर की साइड में मिला लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह की शेप देनी होती है हमें प्रिंसेस कट में। इस तरह हाथ से गोलाई देंगे और इसको इस पॉइंट तक मिला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी मार्किंग हो चुकी है कंप्लीट। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है। अब नेक को कट कर लेते हैं और नेक को कट करने के बाद में जो प्लेट्स के लिए निशान लगा है उनको हम अंदर की साइड से हाफ इंच छोड़कर मार्जिन के लिए तब कट करेंगे। देखिए इस तरीके से अंदर की साइड में हाफ इंच कपड़ा छोड़ रही हूँ। तो इस तरह से वो हमारा सिलाई में आ जाएगा। तो देखिए इस तरह मेरा फ्रंट पार्ट भी कट कर रेडी हो चुका है। ये हमारा फ्रंट पार्ट और ये है हमारा बैक पार्ट, ये देखिए।
तो अब इसी तरीके से हम अपने मेन फैब्रिक पर भी कटिंग करेंगे। तो देखिए मेरा मेन फैब्रिक ग्रीन कलर का है, मैंने इसको थोड़ा लाइट लुक देने के लिए इसके नीचे वाइट कलर की लाइनिंग यूज की है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम अपने मेन फैब्रिक पर भी इन सभी पार्ट्स की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए गाइज मैंने सभी पार्ट्स की इसी तरीके से कटिंग कर ली है। ये देखिए अभी हम अपने फ्रंट पार्ट को रख देते हैं, पहले हम अपने बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो चलिए अब हम अपने बैक पार्ट को रेडी करते हैं। तो बैक पार्ट को हमने इस तरह से रख लेना है। ये देखिए अब हम पहले अपनी जो मार्किंग किया है उसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। नेक पर भी हम हाफ इंच छोड़ कर इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो अब सबसे पहले हमने अपने नेक को यहाँ से स्टिच कर लेना है और नीचे की साइड से जो हमने मार्क किया वहाँ से भी इसको स्टिच कर लेना है। तो देखिए मैंने दोनों जगह से इसको स्टिच कर लिया है कुछ इस तरह से। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की साइड से कट कर लेंगे इस तरह से। नीचे की साइड से भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे लगभग हाफ इंच छोड़कर। अब हमने नेक में कर लेने हैं छोटे छोटे कट इस तरह। अब इसको हम इस तरह अंदर की साइड से फोल्ड करेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। बहुत ही आसानी से हमारा फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए इसको सीधा करने के बाद में अब हमने इसके नेक पर ऊपर की साइड स्टिच करना है। ये देखिए इसको अच्छे से सेट करके हम यहाँ से इसको स्टिच कर लेंगे और नीचे की साइड से भी स्टिच कर लेंगे। तो देखिए गाइज मैंने यहाँ तक इसको रेडी कर लिया है। अब हमने इसमें डालनी है प्लेट्स। तो नीचे की साइड से हमने सेंटर पॉइंट पर निशान लगाना है और इस निशान से लगभग 4 इंच 4.5 इंच इधर और 4.5 इंच इधर हमने इस तरह से मार्क करना है। अब इस मार्क को हमने ऊपर की साइड से 10 इंच पर मिला लेना है। दूसरी साइड से भी ऊपर की साइड से 10 इंच पर हमने इस तरह से मार्क कर लेना है और प्लेट्स बना लेनी है। ये देखिए बैक पार्ट में हम ज़्यादा चौड़ी प्लेट नहीं डालते हैं, तो लगभग हाफ इंच की ही हम प्लेट डालेंगे। इस तरह से लगभग हाफ इंच पर ही हमने स्टिच करना है और उसको रेडी कर लेना है। तो देखिए मैंने इसमें प्लेट डालकर रेडी कर लिया है। तो मेरा बैक पार्ट लगभग कंप्लीट है। अभी हम इसको रख देते हैं और हम करते हैं अपने फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग। तो हमने ले लेना अपना फ्रंट पार्ट कुछ इस तरह से। ये देखिए फ्रंट पार्ट में भी हमने बिल्कुल इसी तरह से पहले इसके सेंटर वाले पार्ट को लेना है इस तरह और इस पर नेक को हमने स्टिच कर लेना है जैसे बैक पार्ट में किया है। ये देखिए मैंने इसको स्टिच कर लिया है। बिल्कुल इसी तरीके से हम इसके बीच में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब हमने पूरे नेक में छोटे छोटे कट लगा लेने हैं कुछ इस तरह। तो इसको भी हम पलट कर इस तरह सीधा कर लेंगे और सीधी साइड इस पर भी हम स्टिच करके नेक को रेडी करेंगे। उसके बाद में हमने इन सभी पार्ट को स्टिच करके जॉइंट कर लेना है। तो देखिए मैंने सभी पार्ट को एक दूसरे में स्टिच करके इनको जॉइंट कर लिया है जिससे कि हमारे स्टिचिंग में आसानी होगी। तो देखिए अब हमने इस वाले पार्ट को इस तरह से इसके ऊपर रखना है और यहाँ से स्टिच करके अपनी प्लेट्स को रेडी कर लेना है। इस तरह से हम अपने प्लेट को स्टिच करके रेडी कर लेंगे। तो देखिए मेरी अच्छे से स्टिच हो चुकी है। अब उसके बाद में हमने लेना है अपना बैक पार्ट और बैक पार्ट को इस तरह से फ्रंट पार्ट के ऊपर उल्टा करके रखना है और नीचे की साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम यहाँ से मार्क कर लेंगे ताकि हमें फोल्ड करने में आसानी हो। इस तरह से हम यहाँ से इसको फोल्ड कर लेंगे। अब उसके बाद में हमने इसके शोल्डर भी जॉइंट कर लेने हैं। तो देखिए मैंने इसको शोल्डर भी जॉइंट कर लिए हैं और नीचे की साइड से भी इसको डबल फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। मैंने ली है गोटा पट्टी लैस। गोटा पट्टी लैस को उल्टा करके इस तरह से आर्म होल पर लगाएंगे और फिर इसको पलट कर सीधा कर लेंगे। इस तरह से दोनों साइड में हमने इसको स्टिच कर लेना है। तो देखिए गाइस जिस तरह से मैंने दोनों आर्म होल पर इसको स्टिच कर लिया है। अब उसके बाद में हमने अपने ब्लाउज को इस तरह से उल्टा कर लेना है और इसमें अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। तो एक साइड में हमने इसके स्टिचिंग कर लेनी है और दूसरी साइड में इस तरह से दोनों पार्ट को फोल्ड करना है और यहाँ पर हम अपनी चेन को अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने इसको एक साइड से फिटिंग के अकॉर्डिंग स्टिच कर लिया है और दूसरी साइड में मैंने इस पर जिप लगाई है कुछ इस तरह से। तो इस तरह से हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज बनकर एकदम रेडी है। आप देख सकते हो कितने आसान है इसकी कटिंग और स्टिचिंग, कितने आसान तरीके से मैंने इसको बनाकर रेडी कर लिया है।
बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका है इसको इस तरह से बनाने का। तो आपको ये तरीका कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।